Hello everyone, this is Om Prakash and welcome to Ganito Mathematics. Yes friends, I am ready here with question number 5, 6, 7 and 8 of exercise 2.1 chapter 2 standard 8. तो देखेंगे क्वेश्चन, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमें जो है कोशिश ये करनी है कि जो वेरिएबल है उसको एक साइड रखा जाए, यानी कि LHS साइड, ओके, और उसी के बेस पे हम बाकी सारे कांस्टेंट को राइट साइड शिफ्ट कर दें, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो उसके लिए क्वेश्चन जो हमारे पास है 6x is equal to 12। अगेन आई विल से दैट वी हैव टू मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक प्रीवियस वीडियो। 6x मीन्स x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 जो है दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। बाय 6 वी कैन डिवाइड बोथ द साइड्स। व्हाट विल हैपन, लेफ्ट साइड 6/6 विल बी कैंसिल्ड एंड ओनली x विल बी देयर, देन वी विल गेट द वैल्यू। राइट साइड जो भी है कैलकुलेशन उसे हम करेंगे, 12/6 आएगा जो कि 2 बनेगा। तो एक ये मेथड है। दूसरा मेथड ट्रांसपोज वाला। तो ट्रांसपोज यहाँ पे भी कहता है कि जब हम साइड को चेंज करेंगे किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल को, तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे जो हम 6 को चेंज करेंगे, 6 को LHS से RHS अगर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इस साइड होगा तो क्या होगा, डिवाइड करेगा वो, और जब डिवाइड करेगा तो हमारा जो है वैल्यू आ जाएगा इधर का, और LHS साइड जो है सिर्फ हमारे पास x बचेगा। लेट्स सी, इस 6 को हमने शिफ्ट करना है। सो x इज इक्वल टू 12/6, सो x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू हमें 2 मिला। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में हम जो है वो मेथड अप्लाई करेंगे, मीन्स ट्रांसपोज का यूज ना करके जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है जो भी इसमें रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो यहां पर देखेंगे t/5 इज इक्वल टू 10। टू एलिमिनेट 5 व्हाट वी नीड टू मल्टीप्लाई LHS by 5 so that both the 5s which is in denominator and which we will multiply both will be cancelled and we will get only t। सो यही काम करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड्स। तो t जो है हमारे पास है अपॉन 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 5। तो ये जो 5 है हमारे पास 5 कैंसिल हो जाएगा, t व्हाट वी विल गेट, 10 5s are 50 and this is the answer। ओके, तो इस तरीके से जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो अप्लाई करके भी बना सकते हैं। इसमें हमने बिना ट्रांसपोजिशन के बनाया है, बिना ट्रांसपोज किए बनाया है, अल्टरनेट मेथड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x/3 इज इक्वल टू 8। देखिए 2x/3 है, 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, 3 जो है x को डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, या तो हम दोनों को ट्रांसपोज कर दें या नहीं तो हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें। तो दोनों केसेस में हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो इसमें भी हम जो है बिना ट्रांसपोजिशन के बनाएंगे, यानी कि जो नंबर जो x के साथ हमारा कोफिशिएंट्स मींस कांस्टेंट टर्म जो बन रहा है उसका रेसिप्रोकल लेके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, LHS एज वेल एज RHS। देन वी विल फाइंड एट व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड। 2/3x into, अब देखिए कि इसका जो है हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/3।
3/2. Now 2 2 cancel, 3 3 cancel, 2 9 18. So x is equal to 9 3 27. तो हमने वर्क क्या किया है, हमने जो यहाँ पे वर्क क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय 3/2 बोथ साइड्स. बोथ साइड्स. तो इस तरीके से हमें आंसर मिलता है 27. ट्रांसपोज करके भी हम बना सकते हैं. 2x/3 है, तो सबसे पहले हम 3 को ट्रांसपोज कर देंगे. 3 जो है x को डिवाइड कर रहा है, तो 3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. और नेक्स्ट स्टेप में फिर हम 2 को भी शिफ्ट कर देंगे. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में वो डिवाइड करेगा RHS को. तो x जो है LHS में सिंगल बचेगा और फिर RHS में कांस्टेंट टर्म बचेंगे. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 8. 1.6 is equal to y/1.5. जिसमें ध्यान देंगे कि हमारे पास जो है पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इसी तरह का था, जिसमें कि वेरिएबल राइट साइड था. तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है. हम जो है कैलकुलेशन इसी तरीके से करेंगे कि राइट साइड ही सिर्फ हमारा वेरिएबल रहे, बाकी को सारा कांस्टेंट हमको लेफ्ट साइड में मिल जाए, और बाद में हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे, उसके साइड को चेंज कर देंगे. इसमें हम ट्रांसपोजिशन अप्लाई करते हैं. ट्रांसपोज अगर हम करें यहां पे, ट्रांसपोज 1.5, तो 1.5 y को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. तो लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा. तो वो जो हमारा बनेगा 1.6 into 1.5 is equal to y. 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनता है जब. तो देखिए इसके मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल वे में. कई बच्चे को मिस कर गए हो. आई एक्सपेक्ट दैट ऑल विल सॉल्व, बट हियर नो आई विल सी 1.6 and 1.5. So see, after decimal 1 digit, after decimal 1 digit, yani it means 2 digit after decimal. So 2.40. So we can write 2.40 is equal to y. It means y is equal to 2.40. Okay, so this is the required answer, dear students. Okay, thank you students, thank you for watching the video.